नमस्कार दोस्तों। अब हम अभी मैंने एक पिछले एपिसोड में जो है औषधि ग्रहण का ज़िक्र किया था, जो कि इसमें उपयोगी होता है गर्भ संस्कार में। अब मैं ये ज़िक्र करने वाली हूँ कि उसके आगे जो एक है टॉपिक, वो है आश्वस्तना। तो जैसे कि इसके नाम से ही है, आश्वस्त करना। जब कोई भी, मैं आपको ये और बता दूँ कि इस तरीके की कोई भी कार्यक्रम जब होता है, गायत्री परिवार में जो भी संस्कार होते हैं वो यज्ञ हवन के माध्यम से ही होते हैं और मंत्रों के उच्चारण से ही अच्छे होते हैं, है ना। मंत्रोच्चारण जब अच्छे तरीके से होते हैं तब भी ये कार्यक्रम अच्छे से सफल होते हैं, क्योंकि वो चीज़ बालक जो है गर्भ में आया वो अडॉप्ट करता है उस चीज़ को। इसलिए हर चीज़ में मंत्रोच्चारण का बहुत विशेष महत्व होता है। अब आश्वासना पर हम आते हैं, है ना। जब कोई भी गर्भ जो है, शिशु जो है वो गर्भ में आता है माता के, तो देखिए माता की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने शिशु को किस तरीके से, बहुत ज़्यादा ही अब माताओं के ऊपर जिम्मेदारी आती है कि ये कोई हँसी खेल नहीं है, ये एक हम बहुत ज़िम्मेदारी पूर्वक किसी अच्छे आत्मा अगर हमारे घर में आई है तो उसका हमें सही ढंग से लालन पालन करना है, उसका स्वागत करना है। ये पूरी की पूरी ज़िम्मेदारी माता पिता पर आती है ना। और माता के साथ साथ पिता की भी बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी बनती है कि हर तरीके से अपनी पत्नी का सहयोग करे। और इसमें जो है मंत्रोच्चारण के साथ जो पति जो है अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखकर उसको ये आश्वस्त करता है पूरी तरीके से कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। किसी भी तरीके का, अगर कोई भी तरीके का विरोध होगा तो भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। क्योंकि ये कोई एक सिंगल वो चीज़ नहीं है कि जिम्मेदारी सारी माँ की है। यहाँ पर पति की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि वो उसे आश्वस्त करे कि मैं इस बालक की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ और इसकी आगे की पूरी जिम्मेदारी, जैसे कि लालन पालन की या उसकी शिक्षा की या उसकी हर चीज़ की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। पति उसको पूरी तरीके से कंधे पे हाथ रखकर आश्वस्त करता है। तो ये एक बहुत बड़ी, देखिए, जिम्मेदारी होती है। कोई भी अगर आत्मा, शुद्ध आत्मा हमारे घर आने वाली होती है, उसका स्वागत भी इसी तरीके से माहौल बनाया जाना चाहिए कि जिस तरीके से कोई अतिथि हमारे घर में आता है और हम उसके स्वागत के लिए माहौल बनाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। देखिए, ऐसे समय में माता को काफ़ी कष्ट का भी सामना करना पड़ता है। कितनी कितनी उसको हर तरीके का, चाहे वॉमिटिंग से लेकर हो, चाहे शरीर में भारीपन हो या किसी भी तरीके से हार्मोन्स में भी प्रॉब्लम्स आती है। तो एक बहुत बड़ी शारीरिक बदलाव से भी माता गुज़रती है, मानसिक बदलाव से भी माता गुज़रती है। तो ऐसे कठिन समय में उसके पूरे परिवार का भी सहयोग होना चाहिए। पूरे परिवार को भी इस तरीके से उसको आश्वस्त करना चाहिए कि तुम अकेले नहीं हो। हमारी भी एक ज़िम्मेदारी है, परिवार की पूरी ज़िम्मेदारी है कि हम ये जो तुम्हारे पूरी तरीके से आश्वस्त करते हैं कि हम पूरा आपका सहयोग करेंगे, है ना। तो इसमें भी ये होता है कि पूरे परिवार, ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि पूरे परिवार को इकट्ठा किया जाता है और पूरा परिवार जो है उसको एक-एक फूल माता को देता है और आश्वस्त करता है कि हम भी तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। एक पहले ये होता था पहले कि कोई भी आत्मा, मतलब कोई भी शिशु जब जन्म लेता था तो एक पूरे परिवार के अंदर खुशी का माहौल होता था। और वो भी अपनी पूरी परिवार की जो महिलाएं थीं वो जिम्मेदारी समझती थी, पुरुष जिम्मेदारी समझते थे कि कोई भी बालक अगर घर में जन्म ले रहा है तो उसकी हम पूरी जिम्मेदारी, वो इसीलिए देखिए पुराने ज़माने में आपने देखा भी होगा कितनी तरीके की रस्में बनाई गई, रिवाज बनाए गए, देना लेना किया गया रस्मों का। उसी तरीके से वो ये इसीलिए होता था कि भई आप पूरे परिवार की ज़िम्मेदारी बनती थी कि वो शिशु के आगमन के समय पूरी उसका ध्यान रखे, क्योंकि उसका हर बात पे ध्यान रखा जाएगा माता का। और माता की ज़िम्मेदारी कि वो अपने शिशु का ध्यान रखे, है ना। और उसके, देखिए, हर तरीके का होता है, किसी भी तरीके की कुछ भी ऊँच-नीच होने पर भी परिवार वालों का सहयोग बहुत ज़रूरी है कि वो माता की अंदर आ रहे बदलावों के ऊपर भी ध्यान दें कि हाँ, अगर कुछ बात हो भी जाए तो जो है वो उसको
इस बात को उसके मद्देनज़र रखें कि हाँ भाई उसके अंदर ही परिवर्तन आ रहे हैं। माताओं को भी चाहिए कि वो शुरू से ही पूरे परिवार को कि भाई इस तरीके का माहौल घर में बनाए कि माताओं को भी एक ही सुबह स्नान करना है, मंत्रोच्चारण करना है, गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है, अपने सुबह के समय उठ करके भोग लगाना है। इस तरीके का जो परिवार में माहौल है वो तैयार किया जाना चाहिए, क्योंकि वही गुण फिर आपके शिशु के अंदर आएंगे। बड़ों के पैर छूना है, जो भी आप संस्कार आप डालना चाहती हैं अपने बच्चे के अंदर, वो यही समय होता है कि जो हम परिवार का ऐसा माहौल बना करके अपने बच्चों को शुरुआत से ही दे सकते हैं, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है। क्या होता है कि अगर हम ये संस्कार चाहते हैं कि शुरू से हम दें, तो वही संस्कार फिर शुरू से आते हैं। परिवार वालों की जिम्मेदारी ये होती है कि रस्मों और रिवाजों से ही रिलेटेड इसको ना माना जाए कि भाई एंड डिलीवरी के समय ही हम रस्म और रिवाज जो होते हैं उनमें ही बस शामिल हो जाएँ, नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी परिवार की जिम्मेदारी होना चाहिए और शुरू से ही, ताकि उसका सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए। देखिए पुराने समय में तो देखिए कमेंट फैमिली हुआ करती थी, तो बहुत आपस में प्यार भी हुआ करता था। जो है दरानी जेठानी है, ये सास हैं, सब आपस में प्यार भी बच्चों को एक दूसरे की बहुत करते थे। अब आजकल ऐसा माहौल नहीं है, कुछ घरों में है, कुछ में नहीं भी है ना। तो वो जो माहौल एक बनता है, वही भाव फिर बच्चे के अंदर भी आते हैं। पहले देखिए संयुक्त परिवारों में बच्चों में आपस में ही, कजिन्स में ही कितना प्यार रहता था। तो इसका कारण यही था कि उनको संस्कार जैसे शुरू से दिए जाते थे। बड़े बुजुर्गों का बहुत अहम रोल इसमें हुआ करता था। और मेन चीज़ आश्वासना का यही है कि पूरा परिवार जो है उस गर्भवती स्त्री को आश्वस्त करता है कि तो हम तुम्हारे साथ हैं किसी भी परिस्थिति में। और पति का ऐसे बहुत मेन योगदान रहता है कि पति तो हर हालत में उसके साथ होना चाहिए, अपनी पत्नी के संग खड़ा रहना चाहिए हर स्थिति में, है ना। तो आश्वासना का मतलब यही है कि उचित माहौल बनाया जाए घर में, और ताकि गर्भिणी को एक अच्छा माहौल मिलेगा तो वो एक अच्छे शिशु को जन्म दे पाएगी, वो मानसिक रूप से शांत रहेगी, है ना। क्योंकि किसी भी ऊंच नीच होने की वजह से कोई भी ऐसा ना हो काम जो कि है मानसिक कष्ट गर्भिणी को मिले, क्योंकि उसका बच्चे पे बहुत बुरा असर पड़ता है अगर ऐसा माहौल घर में रखा जाता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान तो परिवार को ही रखना पड़ेगा कि किस तरीके का हमें सहयोग प्रदान करना है। तो अभी मैंने ये आश्वासना के बारे में आपको बताया, ये भी बहुत ज़रूरी रोल अदा करता है गर्भवती स्त्री के लिए, है ना। तो ये भी संस्कार का एक हिस्सा है। गर्भवती जो है महिला का जो ये संस्कार हम लोग, ये पंचवन संस्कार गायत्री परिवार में होता है, ये भी उसका एक जो है महत्वपूर्ण पार्ट है जो कि इस संस्कार में कराया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इन्हें लाइक कीजिए, और आपको अगर ये जानकारी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।